वेलकम बैक। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज ये मैथ्स पेडागोजी सीरीज का दूसरा वीडियो है। इससे पहले हमने 10 क्वेश्चंस कराए हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं ली है तो आप उसको एक बार प्लेलिस्ट में ज़रूर जाके देख लें। आज का पहला सवाल है, ये मैथ्स पेडागोजी सीटेट के लिए स्पेशल है। आज का पहला सवाल है, आप एक समावेशी स्कूल में अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की ज़रूरतों को कैसे पूरा करेंगे। आप एक स्कूल टीचर हैं, प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं, और आप जब स्कूल में गए हैं तो देख रहे हैं कि स्कूल क्या है, समावेशी है। तो कोई कक्षा है, वो समावेशी कक्षा है, उसमें कोई बच्चा है जो दृष्टिबाधित है, मतलब उनकी आँखों की रोशनी नहीं है या उनको देखने में परेशानी होती है। तो आप एज ए टीचर क्या करेंगे, वैकल्पिक शिक्षण विधियों और संसाधनों का उपयोग करेंगे कि आपके पास कई तरह की विधियां होती है पढ़ाने के लिए। एक नहीं, इस विधि से नहीं समझा, इस तरीक़ा से नहीं समझा, तो नेक्स्ट कोई दूसरा उपाय लगाएंगे। ये तो सही है, बिल्कुल सही है। और हम देखेंगे बाकी ऑप्शन भी। उन्हें विशेष शिक्षक के पास भेजेंगे, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। उन्हें हम ये नहीं कहेंगे कि आप किसी दूसरा के पास जाइए जो जिन बच्चों को कम दिखाई पड़ता है, उनके लिए अलग टीचर है, इस तरह की बात नहीं करना है। उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय प्रदान करेंगे, ऐसा भी नहीं है कि उनको देखने में परेशानी हो, तो पहले हमको बच्चे की परेशानी को समझना पड़ेगा, तब उसका हम उपचार करेंगे। उन्हें उच्च प्राप्तकर्ताओं के साथ बैठाएंगे, हाई अचीवर्स के साथ बैठाने से उनकी समस्या का निदान नहीं हो जाएगा। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन गणितीय प्रक्रिया नहीं है। जो गणित की जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, उसमें कौन नहीं है। विजुअलाइजेशन, इसको मार्गदर्शन बोला जाता है, ये उसकी प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। वाइन हेले का आपने अगर थ्योरी पढ़ा है तो उन्होंने 5 स्टेजेस दिया था, उस पर आगे क्वेश्चन आएगा तो बताएंगे। तो पहला स्टेज उनका विजुअलाइजेशन ही था। तो ये देखिए, हमको नहीं चुनना है, जो गलत होगा वही सही होगा, क्योंकि गलत पूछा है। तो पहला तो सही है। कंठस्थ करना, मैथ में कभी भी किसी चीज़ को मेमोराइज नहीं किया जाता है, याद नहीं किया जाता, तो ये गलत है। आकलन करना, असेसमेंट हम बच्चे का करते हैं। और ट्रांसपोजिशन, ये क्या होता है कि वेरिएबल, ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल का इस्तेमाल करना, जैसे मान लेते हैं संख्या बराबर x है ETC, तो ये भी करते हैं। तो ऑप्शन बी गलत होगा, और गलत ही मांग रहा है, तो सेकंड इज़ द राइट आंसर। और आज का जो तीसरा सवाल है, ये पियाजे से संबंधित है। अगर जिन लोगों ने पियाजे की थ्योरी को अच्छे से पढ़ा है, कंजर्वेशन के बारे में पढ़ा है, तो वो लोग इसको अच्छे से कर लेंगे। पियाजे द्वारा प्रस्तावित माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की क्षमता के बारे में सही कथन को पहचानिए। पियाजे ने जो कहा था उसके अनुसार इसमें कौन सा कथन सही है, उसे पहचानना है। द्रव्यमान का संरक्षण, द्रव्यमान के संरक्षण से पहले आता है, ऐसा कहीं द्रव्यमान के बारे में पियाजे ने नहीं कहा है। संख्या के संरक्षण से पहले वजन का संरक्षण समझ में आया था, ये भी नहीं है। संख्या के संरक्षण से पहले लंबाई के संरक्षण का समझ आता है, ऐसा भी नहीं कहा है। अब देखिए, मात्रा के संरक्षण से पहले वजन का संरक्षण समझ लिया जाता है, ये बिल्कुल सही है। अब कैसे, तो बता रहे हैं। अगर आपने पियाजे का थ्योरी पढ़ा है तो उन्होंने जो कॉन्क्रीट स्टेज दिया था, उसमें मूर्त संक्रियात्मक क्रिया, उसमें 7 से 11 साल के 11 साल के बच्चे होते हैं, और वो क्या करते हैं, जब देखिए मान लीजिए ये छोटा चीज़ है, ये बड़ा चीज़ है, उनको मात्रा नहीं पता कि इसका वज़न कितना है या इसका वज़न कितना है, लेकिन वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि ये ज़्यादा वेटफुल है, भारी है, और ये चीज़ कम वेटफुल है, यानी वज़न का उनको अंदाज़ा हो जाता है, लेकिन वो मात्रा नहीं जानते हैं कि इसको केजी बोलते हैं या इसको भी केजी बोलते हैं। ये 1 केजी है तो ये 10 केजी है, उनको ये केजी का अंदाज़ा नहीं होता है, लेकिन उनको वज़न का ज़्यादा अंदाज़ा हो जाता है कि ये ज़्यादा भारी है, ये कम भारी है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। गणित में निम्नलिखित में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल नहीं है। जो हम गणित का जो क्वेश्चंस को हल करते हैं, सॉल्व करते हैं, इसमें से कौन सा एक उस प्रोसेस में नहीं आता है। तो चित्रांकन तो ये तो आता है चित्रांकन, लेकिन आगे देखेंगे पीछे से हल करना, रट लेना। देखिए, कभी भी रोट लर्निंग नहीं होता है मैथ में क्या, किसी भी सब्जेक्ट में रट के किसी भी चीज़ को हासिल नहीं किया जा सकता है। आप रट कर ज्ञान नहीं हासिल कर सकते हैं। आप रट कर एक सूचना तो प्राप्त कर सकते हैं, फैक्ट वाले क्वेश्चंस याद तो कर लेंगे, लेकिन आप ज्ञान नहीं ले पाएंगे, तो ये तो होगा नहीं।
विवेचन करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप देखना। देखिए इसका इंग्लिश पढ़िए, रीजनिंग, यूजिंग वेरिएबल, लुक फॉर पैटर्न। ये बिल्कुल सही है। क्यों सही है? जब हम किसी दो संख्या, ऐसा क्वेश्चन अगर मैथ में रहता है कि दो संख्याओं का योग 50 है, एक संख्या x है और दूसरा y है, और दो संख्याओं का गुणनफल 80 है, तो दोनों संख्या निकालें। वही दोनों संख्या का गुणनफल 80 भी है, तो दोनों संख्या निकालें। क्या करते हैं? माना कि पहली संख्या बराबर x मानते हैं, क्या वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं, तो ये होता है वेरिएबल। तो हम यहाँ यूजिंग वेरिएबल सही है। रीजनिंग, मैथ में क्या होता है, हम रीजनिंग का इस्तेमाल करते हैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, तो बी तो सही है। सी में देखिए कंठस्थ करना गलत है, और डी में भी कंठस्थ करना है। सेकंड इज़ द राइट आंसर। अगर आपने वान हेले के बारे में पढ़ा है तो उनसे एक क्वेश्चन मैथ में रहता ही रहता है। तो मैं आपको उनके स्टेज जो होता है, उन्होंने 5 स्टेज दिया था, पहले उस स्टेज को दिखा देते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन में चलेंगे। देखिए उन्होंने ये 5 स्टेज दिया था। पहला क्या है बच्चा? विजुअलेशन। बच्चा क्या होता है? देख कर किसी भी चीज़ को सेफ के आकार पर पहचान लेता है। दूसरा होता है एनालिसिस, मतलब बच्चा क्या होता है? जान लेता है कि वर्ग में 4 भुजा होता है, आयत में भी 4 होता है। उनके बीच रिलेशन नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन वो भुजा जान लेते हैं कि ये इसको भुजा कहते हैं, सर्किल में भुजा नहीं होता है। और तीसरा इनफॉर्मल डायरेक्शन, जिसको रिलेशन कहते हैं, रिलेशनशिप अमंग प्रॉपर्टीज़। ये रिलेशन वो जान लेते हैं कि इसमें आमने सामने की भुजा, आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, वर्ग में चारों भुजा बराबर होती है। ये क्या होता है? इनफॉर्मल में आता है, जो थर्ड स्टेज है। और फोर्थ है उनका डिडक्शन, डिडक्टिव सिस्टम है, यानी उनके बीच जो होता है वो अब्स्ट्रैक्ट तरह से चीज़ों को समझने लगते हैं। और पांचवा है रीगर। रीगर जो होता है ये हायर क्लास के लिए है, स्कूल के लिए नहीं है, इसलिए आज तक यहाँ से क्वेश्चन रीगर से नहीं आया है। आप मोस्टली इन 4 से क्वेश्चन आता है, इन 4 को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तो देखिए, और कंफ्यूज नहीं होना है। उन्होंने लेवल 5 दिया था और पहला 0 से शुरू किया है, इसलिए यहाँ 4 है, 0, 1, 2, 3 और 4, टोटल 5 लेवल है। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए प्रश्न ये है, वान हेले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करता है वो क्या है? वान हेले जो है किस चीज़ के बारे में गणित में पढ़ा है? वान हेले का जो थ्योरी है किस पर बेस्ड है? देखिए प्लेस वैल्यू पर है नहीं, किस पर है? ज्योमेट्री पर है। आप जब उनका थ्योरी पढ़ेंगे, उनका थ्योरी जो है पूरी तरह ज्योमेट्री यानी ज्योमेट्री पर आधारित है। वर्ग, आयत और त्रिभुज जो भी है, इन सब के पर ही आधारित है, इसलिए उनको ज्योमेट्रिकल थिंकिंग पर उनका थ्योरी आधारित है, ना भिन्न है ना संख्या है। तो सेकंड इज द राइट आंसर। एनसीएफ 2005 की सिफारिश के अनुसार प्राइमरी स्कूल गणित के पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राइमरी स्कूल में जो गणित हम पढ़ाते हैं उसके जो कैरिकुलम जो होता है उसमें क्या शामिल होना चाहिए? प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो फोकस ऑन प्रोसीड्यूरल नॉलेज। हाँ ये सही है, उस पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन देखेंगे इससे बेटर कौन सा है, तो ये पॉजिटिव बेस पर हमको ध्यान देना चाहिए। गणितीय अवधारणाओं में देखिए कठोरता लाना नहीं है। बच्चों में अगर आप चीज़ों को कठोर तरीके से पढ़ाएंगे तो बच्चे वैसे भी नहीं समझ पाएंगे। बच्चों को उन्नत गणित के लिए तैयार करना, ये हमारा लक्ष्य नहीं होता है प्राइमरी में कि बच्चों को अच्छे से अच्छा गणित सिखाए, नहीं, बल्कि हमें ये होता है कि बच्चा चीज़ों को समझ सके, बच्चों के रोज़मर्रा के अनुभवों से संबंधित। ये है राइट आंसर। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 पूछ रहा है, और एनसीएफ जो है सबसे ज़्यादा जोर किस पर दिया है कि बच्चे को जो आप पढ़ा रहे हैं उनके डेली लाइफ से उसको लिंक कीजिए। जब तक आप बच्चे को उनकी डेली लाइफ से लिंक नहीं कीजिएगा, बच्चे की एग्जाम्पल आपको ऐसे देना है जिनको बच्चे डेली देखते होंगे, तब तक बच्चे आप बेटर तरीके से नहीं समझ पाएंगे। तो आपको रोज़मर्रा की चीज़ों से उनके अनुभव को साझा करना है। फोर्थ इज राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन प्रभावी गणित शिक्षण शास्त्र की विशेषता नहीं है? जो गणित अच्छे तरह बच्चे सीखे, इसके लिए इसमें कौन सा विशेषता नहीं है बोला है? एक नई अवधारणा को पेश करते समय सख्त नियमों का पालन करना। देखिए बच्चे के सामने अगर आप सख्त नियम का पालन करेंगे तो बच्चे डर के भी बहुत सारी चीज़ों को नहीं सीख पाएंगे। आपसे बच्चे जब डरने लगेंगे बहुत सारी चीज़ों को ऐसे भी नहीं करेंगे। तो ये सख्त नियम बोला था, ये गलत होगा, और जो गलत है वही सही है, क्योंकि गलत यहाँ पे
नहीं बोला है। तो फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। लेकिन बाकी को ऑप्शंस को हम देखेंगे। छात्रों की त्रुटियों का फोकस पैटर्न, छात्र क्या गलती करते नहीं करते हैं, इस पर हमको विचार करना चाहिए, तो सही है। रोज़मर्रा के अनुभव, अभी हमने आपको बताया एनसीएफ 2005 फुल्ली इसी पर बेस्ड है। एक अवधारणा के लिए विभिन्न शिक्षण रणनीतियों का उपयोग करना, ये भी सही है कि एक ही चीज़ को पढ़ाने के लिए अलग अलग विधि का इस्तेमाल करें, ये तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पर फर्स्ट आंसर सही होगा। दोस्तों, हमने एक वीडियोस डाला हुआ है, आप उसमें जाके सिमेट्री जो होता है और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इसको पढ़ लीजिए। इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सिमेट्री पढ़ लीजिए, स्पेशली अल्फ़ाबेट में, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आना ही आना है। इसकी 100% गारंटी है, एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सिमेट्री का क्वेश्चन आएगा। तो हमने पढ़ाया है, आप उसको जाके वहाँ से देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस अक्षर में समरूपता का क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों पाए जाते हैं? तो हमने आपको बताया था कि 4 ऐसे अक्षर हैं, H, I, O, X, जिसमें दोनों सिमेट्री पाया जाता है, चाहे वो वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो। तो यहाँ X इसमें होगा। अब कैसे, देखिए X है, X में ऐसे डालिए हॉरिजॉन्टल, सॉरी वर्टिकल। देखिए दाहिना साइड और बायां साइड सेम है, इसी में जब आप वर्टिकल डालेंगे ऐसे ऊपर और नीचे सेम होगा, तो इसमें दोनों सिमेट्री पाया जाता है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें जो हमारा सिमेट्री पर बेस्ड है, मैथ का जो प्लेलिस्ट है उसमें वो वीडियो मिल जाएगा। ऐसे यहाँ हम दे दिए हैं किसमें कौन सा सिमेट्री पाया जाता है। देखिए इसमें वर्टिकल, इसमें हॉरिजॉन्टल, इसमें भी हॉरिजॉन्टल, इसमें भी हॉरिजॉन्टल, इसमें भी हॉरिजॉन्टल। F और G में कुछ भी नहीं पाया जाता है, H में दोनों पाया जाता है, I में दोनों पाया जाता है, J में कुछ नहीं पाया जाता है, K में हॉरिजॉन्टल पाया जाता है, L में कुछ नहीं पाया जाता है, M में वर्टिकल पाया जाता है, N में कुछ नहीं पाया जाता है। आप इस तरह से देख सकते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसका आकलन इस पर नहीं होना चाहिए। हमको बच्चे क्या सीख रहे हैं नहीं सीख रहे, इस पर मतलब कौन सा असेसमेंट नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। गणितीय भाषा का विकास ये तो होना चाहिए कि बच्चे क्या सीख रहे हैं, या बच्चे देखिए 1 to 5 में प्राइमरी लेवल पर भाषा जो है सभी विषय में शामिल होता है। तो गणित की भाषा का कितना विकास हो रहा है, इस पर हमको ध्यान देना चाहिए। गणित की समस्याओं के उत्तर में पूर्वता, मतलब जो गणित का जो आंसर होगा बच्चे का बिल्कुल सटीक होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए, इस पर हमको ध्यान नहीं देना चाहिए। तर्क कौशल का विकास करना, ये सही है, बच्चे का लॉजिक का विकास करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे। गणितीय अवधारणाओं को समझना, बच्चे गणित को किस तरह से समझ पा रहे हैं, इस पर भी ध्यान देंगे। लेकिन बात है कि यहाँ गणित की समस्याओं के उत्तर में पूर्वता मतलब क्या है, जब हम प्राइमरी लेवल में जब बच्चे का गणित चेक करेंगे तो देखिए स्टेप बाय स्टेप नंबर दिया जाता है कि बच्चे ने कहाँ तक सही की है। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है, बच्चे ने 4 लाइन सही किया है और लास्ट में कुछ गलती किया है, तो उसको हम 3 नंबर दे देते हैं, जिसको रूब्रिक सिस्टम बुलाया जाता है। तो इसमें हमको उसके उत्तर पर खाली ध्यान नहीं देना चाहिए। यहाँ पर सेकंड आंसर सही होगा। तो आज जो है इसमें 9 ही क्वेश्चन है इस सीरीज के, इस क्लास में। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए क्लास के साथ, जिसमें हम मैथ्स पेडागोजी का एक नया वीडियो लाएंगे। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल से अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें।